जिंदगी भर ढूंढता रहा भारत के गुण दोष, जब देखा पाकिस्तान में तो उड़ गए मेरे होश। दोस्तों ये कहानी है शहबाज शरीफ की। ये लाइन बिल्कुल जचती है शहबाज शरीफ पे, बट वो पाकिस्तान के अंदर देखें तो उनको तो कुछ और चाहिए, उनकी नजर कहीं और है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, कश्मीर पीओके के अंदर ये गए हुए थे और वहां पर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा था। वहां पर जाके शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ऐसा कह दिया कि वन डे विल कम व्हेन जम्मू एंड कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हम लोगों को पता है ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। ये तो वैसी बात हो गई कि खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। दोस्तों और भी कुछ बहुत सी बातें की, इनको एक जवाब भी दिया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने, उमर अब्दुल्ला जी ने, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या कहा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा पाकिस्तान अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द कश्मीरी पीपल, एज इफ द कश्मीरी पीपल आर सफरिंग। दे आर नॉट सफरिंग। भारत की गवर्नमेंट बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 10% से जम्मू एंड कश्मीर बढ़ रहा है और भारत का वो इंटीग्रल पार्ट है ही। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एक दिन जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा। इनको देखना चाहिए कि पहले बलूचिस्तान तो संभल जाए। इनको देखना चाहिए कि पहले जो मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं उन पे ये काबू पा लें। इनको देखना चाहिए कि जो भूखमरी, जिस तरह का इन्फ्लेशन या फिर जो बिजली की समस्या पाकिस्तान के अंदर हो रही है उस पे ये लोग काबू पा लें। बट बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे, बट अपने इधर बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और फिर आकर बोल रहे हैं कि वन डे विल कम व्हेन जम्मू एंड कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों। और भी बहुत सी चीजें कही। देखिए ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे कि पाकिस्तान का जगलर वेन है कश्मीर। वापस वही बात दोहरा दी। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था उसके पहले, और पहलगाम अटैक के कुछ 6, 7, 8 दिन पहले आसिम मुनीर ने यही बात कही थी। ये फिर से यही बात कह रहे हैं। आगे क्या कहा, कह रहे हैं कि भारत को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन मानना चाहिए। क्यों माने भाई, भारत तो लगातार कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। व्हाई शुड वी लिसन टू एनी इंटरनेशनल बॉडी। और क्या कह रहे हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पीट दिया। सबसे पहले तो इनके जो ठिकाने थे, 9 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उड़ा दिया, प्रिसीशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उड़ा दिया। साथ ही साथ वहां पे रुके नहीं दोस्तों, रडार सिस्टम को खत्म कर दिया पाकिस्तान के। एयर सुपीरियरिटी आ गई भारत की, इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तान के ऊपर। और साथ ही साथ में उनकी जो 12 में से 11 एयर बेसिस हैं उनको भी कहीं ना कहीं, उनके हैंगर को कहीं उड़ा दिया, कहीं पार्शली, कहीं टोटली डैमेज कर दिया। नूर खान बेस तक को नहीं छोड़ा जो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। और अब क्या बोल रहे हैं, he claims that Kashmir issue has been diplomatically reignited with full force after Operation Sindoor। तो कर लें, भारत भी पूरी तरीके से परिपक्व है और अब बहुत ज्यादा तैयारी के साथ बैठा है कि कुछ भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो अब जो अपन ने 2019 में देखा था या फिर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था, बालाकोट स्ट्राइक में देखा था, ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है। फिर आगे क्या बोले, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में। और क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइबिंग इट एज द स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। दोस्तों इसी वजह से भारत इन लोगों को मारता है, इसी वजह से इनकी पूरी दुनिया में थू थू होती है। जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ रहे हैं किसके साथ, पैलेस्टीन के इशू के साथ। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। उन्होंने बोला तो इन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया। देखिए, कांट हैंडल व्हाट दे हैव, उमर अब्दुल्ला डिग एट द पाकिस्तान पीएम्स कश्मीर रिमार्क। जो इनके पास है वो तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर तो इन्हें नहीं मिलने वाला दोस्तों, बट इसमें वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास ऐसा क्या है जो इनसे संभालते नहीं बन रहा है। 2-3 चीजों का तो मैंने आपको बता दिया है। पहले बोला कि भूखमरी बहुत तेजी से छाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक फ्लड आ गई थी और उसका जो इंपैक्ट हुआ है उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में इस्लामाबाद
जैसे बड़े बड़े शहरों में, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में, कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में 8-8 10-10 घंटे लाइट जाती है। आपने कितनी बार देखा दिल्ली में लाइट जा रही है? ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है और इससे ज्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में 1 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों लड़कियां देखिए कितनी सभ्य लड़कियां लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पंजाब की ही लड़कियां हैं, बट है बलूचिस्तान की। क्या करा इनने पता है आपको? 12 कोऑर्डिनेटेड लोकेशन पे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लड़कियां हैं ये। लड़कियों से तो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, 12 लोकेशन पर हमला कर दिया। 12 लोकेशन पे पाकिस्तान की हमला कर दिया है इन दोनों ने कोऑर्डिनेट कर कर, ऑपरेशन हेरॉफ। ठीक है, ये पहली चीज हो गई दोस्तों। और लगातार थोड़े समय पहले ट्रेन पूरी लूट ली थी बलूचिस्तान वालों ने, और मीर यार बलूच बहुत आगे बढ़कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब चाइनीज वाले भी यहां पर आ रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो इनसे घर के अंदर की समस्याएं तो सुलझाई नहीं जा रही हैं, बलूचिस्तान को बचाया नहीं जा रहा है। पूरा एक मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान को अलग कर देने का, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में सिंध भी भारत के साथ जुड़ जाए, बट इनकी समस्या सिर्फ कश्मीर पे अड़ी हुई है, इतने सालों से अड़ी हुई है। अपने जनता की तरफ 2 मिनट का भी ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। अगली चीज देखते हैं दोस्तों, द गार्जियन की न्यूज है। ये पिछली वाली टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, ये द गार्जियंस। अभी क्या हुआ, शिया मस्जिद के अंदर एक धमाका हो गया दोस्तों। कल 31 मासूम लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूं। ये प्रॉब्लम इनसे सुलझाई नहीं जा रही है। वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं वो इनसे सुलझाया नहीं जा रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी फॉर्मेशन क्या हो रही है, उसके लिए ड्रोन भेज रहे हैं फोटो खींचने के लिए। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। जो अंदर की समस्या है उस पर पार नहीं पा रहे। अब इकोनॉमी की बात करते, पाकिस्तान इकोनॉमी, फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमी कोलैप्सिंग, पब्लिक डेट राइजेस टू $286.8 बिलियन। कैन यू इमेजिन दिस? और आगे देखिए क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब अगर इनका जीडीपी 100 रुपए है तो डेट टू जीडीपी रेशियो 70%। उसमें क्या है, इसमें से 70 क्या है दोस्तों, उधार लिया हुआ पैसा या कहीं भीख में मिला हुआ पैसा। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, इकोनॉमी को देख लीजिए, सब जगह पाकिस्तान इज बैडली सफरिंग। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान कितने नजदीक है उनको फुलफिल करने के, आपको पता चलेगा बहुत बहुत दूर है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बट भारत के साथ लड़ना है, भारत के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाना है। देखिए ये एक आपके सामने, अब ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत, जो भारत का अभिन्न अंग है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मैं आपको दोनों की डेवलपमेंट स्टोरी एक बार बता दूं, ठीक है। भारत की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है वो अनपैरेलल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जेनजी प्रोटेस्ट होने लगे पूरे वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। देखिए एक छोटा सा एनालिसिस है, आपको बताता हूं क्या है। बजट एलोकेशन देखिए, इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में भारत की गवर्नमेंट ने कितना करा, $23 बिलियन, $23 बिलियन। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहां के लोगों के लिए क्या कर दिया, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट कर दिया, $1 बिलियन निकला इनकी जेब से। एयरपोर्ट देखेंगे, यहां पर 4 हैं, बड़े बड़े अच्छे एयरपोर्ट हैं, एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। यहां पर कुल मिलाकर 2 हैं, वो भी चरमरी हालत के अंदर। यहां देखिए एयर ट्रैफिक, अब रिलेटिव मैं चीजों को बता रहा हूं आपको। रिलेटिव का मतलब अगर यहां पे 12 फ्लाइट्स आती है ना एक दिन की या फिर 1 घंटे की, तो यहां पर सिर्फ 1 आती है। ये 12:1 के रेशियो में है। हॉस्पिटल बेड की बात करते हैं दोस्तों, अगर यहां पे 10 बेड हैं तो यहां पर सिर्फ 1 बेड। ऐसा नहीं है पीओके में लोग नहीं रहते, बट उसको तो अड्डा बनाया हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर टेररिस्ट को ये लोग ट्रेनिंग देते हैं अगेंस्ट इंडिया। वही फिलॉसफी के साथ, पुरानी फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं। कश्मीर को जगलर वेन बोलते हैं, कटिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की जो इनकी पुरानी गंदी फिलॉसफी है, उसी को लेकर इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म फैलाते रहते हैं। दैट इज द बैड थिंग एंड द वर्ल्ड मस्ट रिकॉग्नाइज दिस। साथ ही साथ देखिए आगे बात बताता हूं, इन्फ्लेशन रेट।
8% इन्फ्लेशन। देखिए किसी भी एक इकोनॉमी में जो बढ़ रही है थोड़ा इन्फ्लेशन रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट 37% इन्फ्लेशन रेट, इसका मतलब क्या है 37, कैन यू इमेजिन। इसी वजह से तो पीओके के अंदर थोड़े समय पहले हमने देखा था जेन जी प्रोटेस्ट हुआ था। 37% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। एक ही तरह की नौकरी है कि आ जाइए जैश ए मोहम्मद में जुड़ जाइए, लश्कर ए तैयबा में जुड़ जाइए। ग्रोथ प्रोजेक्शन 10% से जम्मू एंड कश्मीर बढ़ रहा है भारत की सरकार के अंदर। यहां क्या है, कोई प्रोजेक्शन दे ही नहीं सकते आप। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों ऐसा होने नहीं वाला है, और बहुत अच्छे से शहबाज शरीफ को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब उनका काम है कि अपने लोगों की तरफ ध्यान दें, अपने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ध्यान दें, और भारत के साथ आने वाले समय में दोस्ती बनाने की बात को सोचें। क्योंकि लड़ने वाले अगर ये बने तो भारत की सरकार तो इनको छोड़ने नहीं वाली, भारत के लोग भी इनको माफ नहीं करने वाले। दोस्तों इसी पर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।